हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और नेगेटिव। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं। इसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंस देता है, क्वेश्चन पुट करता है इसमें अंदर। ठीक है, पहचान वही रहती है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है इसके अंदर। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले डू या डज, इनमें से एक आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या, बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये लगाना मत भूलेगा, इसके अंदर ये आता है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो डू डज, डू डज आपको पहले से क्लियर है। नेगेटिव सेंस मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इफ आवर सब्जेक्ट, इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, नेम, नेम में सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वन। ठीक है, और एनी सिंगुलर नाउन, क्या हो, कोई सिंगुलर नाउन हो। अगर कोई सिंगुलर है देन वी विल यूज डज। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, डज यूज करेंगे, अदरवाइज हम डू यूज करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नेम है या कोई सिंगुलर नाउन है तो हम डज यूज करेंगे, नहीं तो हम डू यूज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो कोई सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे मैं लिख लेता हूं, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। इस तरह से मैंने सेंटेंस ले लिया है कि क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो ता है, देखिए सेंस आ रही है, ता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और क्वेश्चन पुट कर रहा है तो ये इंटेरोगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ये वाली। ठीक है, तो हम यूज करते हैं पहले डू या डज, किस पे डिपेंड है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ द वर्क, वह है, ही बोलते हैं इसको। वह को जैसे इंग्लिश में ही भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं। अगर लड़की है तो सी, और लड़का है तो ही। ठीक है, यहाँ पे ये लड़का है क्योंकि पढ़ता है लड़का, तो ही के साथ, देखिए ही के साथ यहाँ डज, तो हम पहले क्या करेंगे, डज, डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहेगा, कैपिटल लाइन का फर्स्ट लेटर होता है, अदरवाइज आपका वो एक प्रॉपर नाउन ना हो बस। डज ही, अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना। देखिए एक्शन वर्ड वर्ब है, वो है पढ़ना, रीड, डज ही रीड। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, बुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, डज ही रीड बुक, क्या वो पुस्तक पढ़ता है। सिंपल। एक और सेंटेंस बना लेते हैं हम, क्या किसान खेत में हल चलाता है। इस तरह से लिख लेते हैं हम, कुछ भी, हल चलाता है। देखिए साइन चलाता है, चलाता है दे रखा है इसने, चलाता है तो मतलब ता है, आ पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। ठीक है, और क्वेश्चन पुट कर रहा है तो इंटेरोगेटिव है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर हमें यही फॉलो करनी है उसकी। तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ये हमारी डूअर ऑफ द वर्क, सब्जेक्ट पे डिपेंड है। सब्जेक्ट हमारा किसान, अकेला एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए मैंने बताया है, इफ एनी सिंगुलर नाउन एग्जिस्ट इन द सेंटेंस देन वी विल यूज डज, तो हम डज यूज कर लेते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट किसान है तो डज द फार्मर। ठीक है, डज द फार्मर। हल चलाना होता है प्लो। देखिए हल चलाना एक वर्ब है, जो एक्शन वर्ड यहां हल चलाना है, तो हल चलाना प्लो।
कहाँ जलाता है? ये ऑब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या बच गया? देखिए क्या हो गया, खेत में रहता है, बस क्या हो गया, किसान हो गया, हल चलाना हो गया, खेत में रहता है तो इन द फील्ड। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, क्लियर? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने सिंपल पढ़ लिया है, नेगेटिव पढ़ लिया है, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ मिला जुला भी होता है। मिला जुला कैसे कि सेंटेंस कभी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आ जाते हैं। मैं वो टाइप कराने वाला हूं। तो क्या होता है इसके अंदर, इंटेरोगेटिव एब्रेसिव फॉर्म लिख लेते हैं प्लस नेगेटिव। अगर आपका ये आता है जिसमें नोट भी आ जाए और प्लस क्या हो, क्वेश्चन भी आ जाए, दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनेगी देख लीजिए। डू आएगा या डज आएगा स्टार्टिंग में ही, ये हमारा इंटेरोगेटिव को शो करता है। प्लस में हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद हम नोट रखेंगे जो नेगेटिव को शो करेगा। ठीक है, डू डज पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी जाती है इंटेरोगेटिव के अंदर, और नेगेटिव के लिए हमने नोट रख लिया है यहां पे। उसके बाद V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका रिमेनिंग पार्ट नोन एज ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट अ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमारी स्ट्रक्चर रहने वाली है इसके अंदर। सेंटेंस कैसे मिलेगा हमें वो भी बता देता हूं। सेंटेंस जैसे क्या, मोहन सेब नहीं खाता है। देखिए इसके अंदर पर्सन भी पूछा गया, क्वेश्चन भी पुट किया गया है, और साथ में नोट भी लगाया गया, नहीं भी आया इसके अंदर। तो ये हमारा देखिए ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्वेश्चन पुट किया इंटेरोगेटिव हो गया, नोट आया नेगेटिव हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे आता है, और हम उसकी स्ट्रक्चर ऐसे लेकर के उसको बना देते हैं। चलिए बनाइए। क्या, मोहन। अब मोहन देखिए ये डूअर ऑफ द वर्क है, सब्जेक्ट हो गया। अब एक्शन वर्ड इसके अंदर क्या खाता है, वर्ब हो गई। अब ये नोट, नहीं को नोट लिख लेते हैं, नोट। ठीक है, सिर्फ जो बच गया वो हमारा रिमेनिंग पार्ट, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, नोट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है सारी चीजें? अब इसको क्या करना है, बस स्ट्रक्चर के अंदर पुट कर देना है। कीजिए। डू या डज में से कौन सा आएगा, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। मोहन इज अ सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा है मोहन, तो डज यूज करेंगे। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नेम है, और नेम एक होना चाहिए। अब नेम है एक ही है ना, तो डज यूज करेंगे। ठीक है, डज मोहन। मोहन का एम कैपिटल हुआ क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल लेटर होता है पहले वाला। डज मोहन, फिर आएगा नॉट। देखिए हमने डू डज यूज कर लिया, सब्जेक्ट यूज कर लिया, अब आएगा नॉट। डज मोहन नॉट। ठीक है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब खाता है, तो ईट मीन्स खाना होता है। सॉरी प्लस लग गया यहाँ पे, ईट। मोहन, डज मोहन नॉट ईट एप्पल। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, देखिए एप्पल, ईट एप्पल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। डज मोहन नॉट ईट एप्पल, क्या मोहन सेब नहीं खाता है। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। एक और सेंटेंस बनाता हूं मैं कि क्या लड़कियां गाना नहीं गाती हैं। ठीक है भाई, अब ये बनाना है। ठीक है, पहले देखिए लड़कियां प्लूरल नाउन है, प्लूरल को मैंने बताया था, प्लूरल आए तो डू ही लगाएंगे हम, सिंगुलर आए तो हम सोचेंगे, प्लूरल आता है तो डायरेक्ट डू लगाएंगे। तो पहले आएगा डू डज में से। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारी गर्ल्स हो गई। ठीक है, एक्शन वर्ड गाती हैं। ठीक है ना, सॉरी पहले नोट भी आएगा।
डू डज क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ से आ जाएगी, आपके ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा ये आप मुझे बना करके जरूर दिखाएगा। आप मेरे पास फोटो सेंड कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है।